वो मातोश्री जिसकी तूती बोलती रही है बीएमसी में, और आज का जो दिन है जहां पर बाहुबली बनके, महाराष्ट्र के महाबली बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि अपने दम पर बीजेपी ने पहली बार इतना बड़ा नंबर हासिल किया है महानगर निगम के चुनाव में, जो कि महाराष्ट्र की आज की सूरत है। और बार बार क्योंकि यह कहा जा रहा था कि विधानसभा का एक मिनी झांकी आपको दिखाई देगी, तो यही वो मिनी झांकी है। अब आप ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र का महाबली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 800 पार ऑलरेडी जा चुकी है इस वक्त बीजेपी, और ये नंबर अभी और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो फर्क इस वक्त यूबीटी सेना और महायुति के बीच दिखाई दे रहा है, वो फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ये नंबर्स अब अगले 2 घंटे या 3 घंटे में बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं बदलने वाले। लेकिन इन सबके बीच ये तस्वीर जिसमें देवेंद्र फडणवीस आपको महानायक की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा चुनाव लड़ा गया। अमूमन आज की तारीख में देश में अब जो चुनाव होते हैं, सोहेल आप भी देखिए कि अगर बीजेपी इलेक्शन छोटे से छोटा इलेक्शन भी होगा तो उसमें बड़े बड़े चेहरे और बड़े दिग्गज केंद्र से भी जाते हैं प्रचार करने के लिए, और वहां पर उनके भी बयान मायने रखते हैं। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के बड़े फेसेस सेंटर से नहीं गए थे। देवेंद्र फडणवीस, चाहे टिकटों का बंटवारा हो, चाहे कौन सा कैंडिडेट उतारना है, इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये सब कुछ देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द घूमती रही, उनके फैसलों में दिखाई देती रही। और इन सब के बीच शिंदे साहब का रोल आगे क्या होगा, उनकी शिवसेना का रोल क्या होगा, बीजेपी कैसे बड़े भाई के रोल में एक बार फिर से और मजबूती के साथ इस चुनाव के बाद आ गई है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इन नतीजों में आगे पढ़े जाएंगे। और सारी मेहनत का जो फल है वो आप नीचे ग्रिड पर देख रहे हैं। 29 नगर निगम पर चुनाव हुए और जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2869 वार्ड्स में से 869 पर बीजेपी आगे, और देखिए बाकियों का फासला देखिए, कोई 216, कोई 92 है, कोई 100 के आसपास है। 869 का मतलब कि देवेंद्र फडणवीस खास तौर पर नायक की भूमिका में, महाबली और बाहुबली की भूमिका में, इन सारे पर्यायवाचियों के साथ, इन सारे विशेषणों के साथ उन्हें नवाजा जाएगा, क्योंकि ये प्रचंड जीत की तरफ है। और ऊपर देखिए 106 हो चुका है, 106 पर महायुति यानी बीजेपी प्लस आगे है, और दूसरी तरफ महाआघाड़ी यानी उद्धव और राज ठाकरे 65 पर। डिफरेंस देखिए, बड़ा गैप दोनों के बीच में नजर आ रहा है। मुंबई में बीजेपी 80 पर है, हालांकि देखना पड़ेगा 60 पर है। जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, ये बाला साहब ठाकरे की फोटो आप देखिए पीछे लगी है, और वहां पर जो शिवसेना के बोर्ड से जो पार्षद जीत रहे हैं, उन्हें जब जीत की जानकारी मिल रही है, उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शिवसेना भवन की तस्वीरें। क्योंकि शिवसेना, बड़ी चीज मैं दर्शकों को बता दूं कि मुंबई में शिवसेना लगभग 60 सीट, उद्धव सेना की मैं बात कर रहा हूं, उद्धव ठाकरे की पार्टी 60 सीटों पर आगे चल रही है। 17 में लगभग 80 से ज्यादा थी, यानी बहुत खराब प्रदर्शन नहीं है उद्धव ठाकरे का इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी। जरा सुनिए जरा जश्न की तस्वीरें। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर शिवसेना यूबीटी के जो वार्ड्स में जहां जहां उनकी जीत हुई है, वहां पर जश्न मनना, गुलाल मनना, फैलाया जाना, उभारा जाना शुरू हो गया है। और इन सबके बीच आप देखिए 1966 में शिवसेना बनी बाला साहब ठाकरे की पार्टी, और 2 साल बाद ही 1968 में बीएमसी इलेक्शन में 140 से 142 सीट के आसपास उन्होंने जीत ली थी। आप सोचिए 140 में से 42 सीटें जीत ली थी, और उसके बाद एमएनएस जब उसमें से टूटी थी 2006 में, और बीएमसी में लेकिन शिवसेना की ताकत बनी रही थी। लेकिन आज के दिन की ये तस्वीर देखिए, जहां पर छोटे भाई के रोल में जो भाजपा शिवसेना के साथ हुआ करती थी, अनडिवाइडेड शिवसेना में, आज भाजपा में देवेंद्र फडणवीस, उनकी लीडरशिप में बीएमसी इलेक्शन में जो ये जीत मिली है, उसमें पिक्चर ही बदल चुकी है पूरी। और यही कालचक्र होता है कि देखिए कैसे समय का पहिया घूमा है, और छोटे भाई से बड़े भाई के रोल में आते आते जो सबसे छोटी इकाई होती है इलेक्शन की, उसमें भी जीत दर्ज कर ली। और छोटी इकाई क्या कहें, बीएमसी का इलेक्शन तो अपने आप में किसी विधानसभा में आज की तारीख में कम नहीं है। बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, जलगांव में भी महायुति को बहुमत मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महायुति 45 सीटों पर इस वक्त वहां पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, महायुति आप जितने नगर निगम की तरफ बढ़ेंगे, बीजेपी प्लस आगे नजर आएगी। पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई। पूजा, अगर हम इसका एनालिसिस करें, देखिए जो जीता वही सिकंदर, वो तो मुंबई में नजर आ रहा है, बीजेपी प्लस 106।
लेकिन उद्धव ठाकरे की मैं बात करूंगा खासतौर पर कि 2017 में 80 से ज्यादा सीटें थी, अभी भी अगर आप देखिए तो 60 पर चल रहे हैं आगे। बहुत बुरी स्थिति नहीं है इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। बिल्कुल सैयद, और आप 2007 के नतीजों की तरफ से आइए ना। 2007 में ही अगर आप आएंगे तो आप देखें बीजेपी 28 पे थी, उसके बाद आप 2007 के बाद 2012 का देखें तो 2012 में बीजेपी करीब 31 पे आई थी, और उसके बाद आप देखें कितना बड़ा जंप हुआ कि आप सीधे 82 पे पहुंचते। तो कितनी बढ़त बीजेपी को रफ्तार बीएमसी के चुनावों में ही हम देख रहे हैं। वहीं पर उसके सामने अगर आप देखें कांग्रेस को, तो वो नीचे जाती गई, जहां से 71 से वो 31 हुई और उसके बाद और नीचे जाती गई। वैसे ही हमने एमएनएस को देखा कि 7 से शुरुआत हुई, उसके बाद 28 पे पहुंची, फिर वापस से 7 पे चली गई 2017 में। तो हमने बीजेपी को बढ़ते देखा, बाकी पार्टियों को घटते देखा। ये तब की बात है जब विभाजन हुआ भी नहीं था, जब शिवसेना 2 नहीं हुई, एनसीपी 2 नहीं हुई। आज जब 2 पार्टियां, इतनी बड़ी पार्टियां जिससे महाराष्ट्र की राजनीति समझी जाती थी, वो टूट चुकी हैं, तो वहां पर न सिर्फ मुंबई बल्कि बाकी महानगर पालिकाओं में भी बड़ा असर दिखेगा। जैसा कि मैंने पुणे का जिक्र किया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पुणे कांग्रेस का गढ़ था, सुरेश कलमाडी, वो उनका वर्चस्व वहां पर होता था वेस्टर्न महाराष्ट्र में अच्छा खासा, लेकिन कॉमनवेल्थ के जो आरोप लगे 2010 के बाद वो खत्म हुआ, चाबी गई अजीत पवार के हाथ में, यानी कि एनसीपी के हाथ में। अजीत पवार इसलिए क्योंकि केंद्र की जो राजनीति थी वो शरद पवार संभाल रहे थे, राज्य पूरी तरीके से अजीत पवार के हाथ में था। तो जो कार्यकर्ताओं का चुनाव है, क्योंकि स्थानीय चुनाव है ये निकाय का, तो वहां पर अजीत पवार का बड़ा होल्ड है। अब अजीत पवार का होल्ड 2017 में ही खत्म हो, मुरलीधर मोहोल जो बात कर रहे थे, वहां के वो मेयर थे। तो आप देखिए कि बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट 2017 से जो किया, उसके बाद एक बड़ा जो चुनावी रणनीति, इसी पर जो है हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पूजा, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त बीजेपी से अली दारूवाला हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से विवेक कोरडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुजाता पांडे भी लगातार बनी हुई है। सीधे यहाँ पर अली दारूवाला जी, आपका रुख करते हुए, देखिए अब जश्न मनना शुरू हो गया है, रंग गुलाल सब उड़ रहा है और बधाइयां दी जा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच सवाल इस पर आकर टिका है कि आपके साथ में शिवसेना शिंदे साहब का जो गुट है, अब वो किस रोल में रहेगा? क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि अब बीजेपी का मेयर होगा, नंबर आपके ज्यादा हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री आप यहां पर हासिल कर रहे हैं, लेकिन साथियों का क्या रोल रहेगा? नमस्कार, आपको आपके माध्यम से जनमानस को मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जो पार्टी है ये विचारधारा की पार्टी है, ऑनेस्टी की पार्टी है, और हम साथ में मिलकर एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार ने हमने महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा है। यहाँ पे जो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन था, इसके अंदर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने फ्री हैंड दिया था। ऐसा उनको एक छूट दी थी कि जिस एरिया में अजीत पवार जी का डोमिनेंस है, जिस एरिया में, अगर आप देखिए, आप बॉम्बे की बात कर रहे हैं, बॉम्बे से थोड़ा निकलकर अगर आप देखते वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर, सातारा, सांगली, उसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर, विदर्भ के अंदर अगर आप देखिए तो मराठा डोमिनेंस एकनाथ शिंदे जी को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते। और एकनाथ शिंदे जी का जो उपकार है, आज हमने जो देवेंद्र फडणवीस जी का सपना था, मैं सागर की लहर हूं, लौट कर आऊंगा, मी पुनः इन, इसका मजाक उड़ाया। उद्धव जी ने सरकार को गिराया, मगर हमें हमारी अस्मिता को टिकाने के लिए एकनाथ शिंदे जी ने जो एक प्रयास किया, उसको अपर हैंड होते होते सर इतना अपर हैंड ना हो जाए, जो कहते हैं ना कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पौधा उग नहीं पाता। फिर इस सवाल को, इस बात को लेकर ये सवाल था जो आपके विरोधी भी आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपसे स्पष्ट भाषा में एकदम विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, मेरे शब्द को गोल गोल घुमा के नहीं कह रहा। एकनाथ शिंदे जी का सहयोग पार्टी में उतना ही है जैसा हमारे यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में मैं अजीत पवार जी का नाम का भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये तीनों ट्रिपल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन की जीत, ये जो जीत है यहाँ पे महायुति की जीत है, ना कि केवल एक इंसान की। मगर देवेंद्र फडणवीस जी की इज्जत रखने का काम हमारे। चलिए, बड़ी खबर आ गई हमारे पास, बीजेपी को 903 सीटों पर बढ़त। अभी देखिए 800 से बढ़कर यह आंकड़ा 900 का हो गया है, 900 पार जा चुकी है बीजेपी, और लगातार ये जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 2869 वार्ड्स और उनमें से 900 वार्ड्स पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, 94 पर यूबीटी शिवसेना आगे चल रही है, और अभी तक आपको 1767 सीटों का ये रुझान है। हालांकि रुझान है, फाइनल नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सोहेल ये चीज तो दिख रही है कि अब बढ़त इस लेवल तक जा चुकी है जहां से बहुत ज्यादा तस्वीर बदलेगी ऐसा नहीं लगता। मुंबई की तस्वीर तो बदलती नहीं नजर आ रही, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत नजदीक है बहुमत के मुंबई में
बीजेपी प्लस।